हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करना आया हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक ज्ञानी और एक धनी के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है? सोचिए। मेरा मानना है एक ज्ञानी या धनी के बीच में सिर्फ छोटा सा फर्क है, वो है एक्शन। इस एक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं एक फेमस शेर का बात करूंगा कि अर्जित ज्ञान को यदि उसे उसको उपयोग ना किया जाए तो ना अर्जित ज्ञान के बराबर है। आज का दिन इतना आसानी से आप नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं, आपका टारगेट फुलफिल कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। इतना नॉलेज का भरमार अवेलेबिलिटी है आज का दिन में। लेकिन एक ही चीज आपको रोकता है, वो है एक्शन। बिना एक्शन का आपका कोई भी सपना, कोई भी इच्छा सिर्फ इच्छा ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। इस सिलसिले में मेरा एक घटना का याद आ रही है। कई साल पहले मेरा एक दोस्त था जिनका फिजिकल शेप थोड़ा सा डिफरेंट था और हैवी वेट वाला था। तो उनको ठीक तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए उनको कुछ सलाह दी गई है, और वो उनको भी लगा कि हाँ, ये करने से शायद मैं बेहतर ज़िंदगी जी पाऊँगा। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद कई बीमारी उनको जकड़ लिया है। आज वो रिग्रेट फील करता है, काश वो कदम उठा लेते। इस तरह से एक्शन लेना कितना ज़रूरी है और भी आगे का वीडियो में आपको समझ आएगा। इस एक्शन का बात करते हुए मुझे याद आता है कि हम लाइफ में 4 जोन में जीते हैं। पहला जोन कंफर्ट जोन, जिससे 80% लोग जीते हैं। उनको सिक्योर फील होता है, उनको कंफर्ट फील होता है, ना नया कुछ करने का, नया नया कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो कंफर्ट जीने में कोशिश करता है, लेकिन टाइम उन्हें अपना सही जगह बाद में दिखाता है। एक दूसरा है फियर जोन। कंफर्ट जोन से थोड़ा बेहतर कुछ चैलेंज उठाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया करने का, पर डर के मारे रुक जाते हैं। अब तीसरा है लर्निंग जोन, जो आप कर रहे हैं। मेरा वीडियो देख के आप कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होंगे। उसके बाद आता है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन और लर्निंग जोन में एक ही फर्क है, वो है एक्शन। लर्निंग जोन में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और ग्रोथ जोन में उस सीखा हुआ चीज़, उस पैशन को अपने यूज करके आपका गोल को अचीव करते हैं, आपका टारगेट फुलफिल करते हैं, अपना सपने साकार करते हैं। तो इसीलिए ग्रोथ जोन में बने रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। एक बेहतर लाइफ को लीड करने के लिए आपको उस जो आप जानते हैं, जिस जो जो पैशन है आपका, उसको आप यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन में जैसे मैंने कहा कि एक्शन का फ़र्क है। तो आप जिस जिस चीज़ को आप जानते हैं, करते हैं, अच्छा लगता है आपको, उस चीज़ से आप आपका ग्रोथ ला सकते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद भी लोग का एक्शन नहीं लेते हैं। और इस एक्शन ना लेने का पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से 5 मुख्य कारण मैंने बोर्ड पे लिखा है, और एक एक करके मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि इससे कैसे उभरना है, कैसे उसे ओवरकम करके आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। उसका जो पहला मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब है, सपोज आपको मैंने एक फरारी गाड़ी दिया और एक मारुति 800, पर आपको जाना कहाँ पता नहीं। क्या मतलब है? क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा गाड़ी में बैठे हैं आप? आपको जब तक ज़िंदगी में पर्पस ना पता हो, गोल ना पता हो, क्या हासिल करना ना पता हो, तो आप कुछ फ़र्क नहीं, आप एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। और दूसरा एक आता है एक्शन इल्यूशन। बहुत लोगों को लगता है हमने बहुत कुछ जान रखा है, बहुत कुछ सीख रखा है। उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं? नहीं, तो फिर आपका एक्शन को दिशा दीजिए, नया दिशा दीजिए। सही 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 तरीके से आप ट्रेन कीजिए, ताकि वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, आपको डेस्टिनेशन तक ले जा पाए। इसीलिए एक्शन इल्यूशन से बाहर आना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरा मैं बताऊंगा कि कंटेंट ओवरलोड। कई लोगों से देखा मैंने कि ब्रेन में इतना कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन है, ये करे वो करे वो करे, क्या करे। एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। सपोज एक सवाल का जवाब अगर 5 ऑप्शन दिया जाए, और एक सवाल का जवाब अगर 3 ऑप्शन दिया जाए, तो कौन सा आसान होगा? 3 ऑप्शन वाला। और एक सवाल का जवाब सिर्फ एक ही ऑप्शन रहे तो और भी आसान होगा। इसीलिए आप कन्फ्यूजन हटाइए, अपने लिए एक सिंपल सा प्लान बनाइए, और छोटा सा एक्शन से शुरू करिए। एकदम से छोटा एक्शन लेना शुरू करिए, और आपको देखेंगे आप कितना फ़र्क आएगा। थोड़े दिनों में फ़र्क आपको नज़र आएगा।
तो इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन आप मत रखिए, सिंपल बनाइए और आगे बढ़ने का कोशिश करिए। और चौथा एक आता है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट को संभाल नहीं पाएंगे, हम नॉलेज नहीं रखते। पर मैं आपसे कहूँगा, जिन लोगों ने मेरा सारे वीडियो देखा है, कम से कम 80% आगे ज़्यादा ज़्यादा जानकारी रखते होंगे। अभी आप आसानी से आपको चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। आप एक्शन तो लीजिए, छोटा सा शुरू तो करिए। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ों का दिक्कत है, कौन सा चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। तो इसीलिए आप छोटा सा एक्शन लीजिए और शुरू करिए आपका पैसिव इनकम जनरेट करने का, फाइनेंशियल फ्रीडम का नज़दीक पहुँचने का जर्नी को शुरू करिए। और एक पांचवा आता है, वो है फियर ऑफ फेलियर। अगर हार जाऊं तो, अगर मेरा पैसा डूब जाए तो, इसके बारे में कोई कदम ही नहीं उठाते हैं। लेकिन वो अपने आप को डी ग्रोथ पे एंटर करवाते हैं। कुछ ना करना इतना खतरनाक है, तो वो मैं क्या ही बताऊं। तो फियर ऑफ फेलियर के वजह से लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन आज तक हमने जो वीडियो आपके लिए बनाया है, जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, वो सीखने का बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट रहेगा, सिर्फ एक एजुकेशन रहेगा। उसका काम कुछ भी आपका ज़िंदगी में असर नहीं लाएगा। आप सब तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं यह दिलाना चाहूँगा, टेस्ला का, स्पेसएक्स के बारे में। इलन मस्क को कौन नहीं जानता। उनका जो आइडियल थे, जो मेंटर थे उस टाइम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद से जाके वापस आया, उन्होंने भी उनको कहा था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल होने वाला है। लेकिन उन्होंने अपना जिद नहीं बदला, अपना फोकस नहीं बदला। वो करके दिखाया, जो हमें आज धरती को बचाने में मदद करेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा, आप छोटा सा एक्शन लीजिए, शुरू करिए, अपने आप फ़र्क नज़र आएगा और धीरे धीरे आपको ज़िंदगी को और बेहतर बना पाएंगे। खुशहाल ज़िंदगी को बना के रखने के लिए आपको पैसिव इनकम बहुत सोर्स। जिस दिन मेरा नितिन का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन से मैंने पैसिव इनकम का सीरीज ही शुरू कर दिया है। और वो धीरे धीरे आपको ज़िंदगी में असर लाएगा, अगर उसका ऊपर आपने छोटा से छोटा क्यों ना हो एक्शन लेना शुरू नहीं किया तो कुछ काम नहीं आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में पैसिव इनकम का एक और स्ट्रेटजी को लेकर। बने रहने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।